Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 4, Ledger, and we have already seen the introduction part. Let us start. Yes, from Ledger, we have completed with 3 illustration number 1, 2 and 3. सो लेजर कैसे प्रिपेयर करना है, इसके पहले हमको जानना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगे। जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री हम पास करते हैं उसमें जो अकाउंट प्रिपेयर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जैसे कि हमें दिया गया था परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000 एंड जीएसटी एप्लीकेबल, और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री पास किया है। परचेसेस अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड टू बैंक अकाउंट। तो ये जितने भी अकाउंट बने, कितने बने? देयर आर 4 अकाउंट्स। तो 4 सेपरेट अकाउंट बना करके हमें ये जर्नल एंट्रीज को वहां पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या बना दिया, परचेस अकाउंट बना दिया। परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखा टू बैंक, फिर हमने बनाया इनपुट जीएसटी अकाउंट, अगेन टू बैंक 1000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू बैंक, और लास्ट में बैंक अकाउंट में बाकी के जो 3 आइटम थे, बाय परचेसेस, बाय इनपुट एसजीएसटी, बाय इनपुट सीजीएसटी, ये हमने मार्क किया। ठीक है, now there is one thing which is called subsidiary book. क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक। सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक से रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर हमें मिलेगा जहां पर हम लर्न करेंगे कि जर्नल जो हमारा बुक है, जहां पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो एक सिंगल बुक है, और वो बुक में सारी की सारी एंट्रीज एक जायंट ऑर्गेनाइजेशन में पास कर पाना इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? सपोज देयर इज वेरियस डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब सपोज आपने गुड्स परचेस किया और वो फाइनेंस किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो परचेस हुआ, फाइनेंस में से पैसा गया, जहां पर स्टॉक मेंटेन होता है वहां पर रखा जाएगा, तो सब जगह की जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। अब बुक एक ही होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बोलेगा भाई मेरे पास बुक आने दो, मैं लिखूंगा। परचेस वाला बोलेगा मेरे पास बुक आने दो, मैं लिखूंगा। है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, काफी कंफ्यूजन और डिले होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो बेसिक अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर परचेसेस इन्वॉल्व है, सेल्स इन्वॉल्व है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ऐसे कुछ एंट्रीज का हम सेपरेट बुक बना लेते हैं जिसे बोला जाता है सब्सिडियरी बुक। इट इज वेरी मच सिमिलर टू जर्नल एंट्रीज, बट बिग ऑर्गेनाइजेशन में हम एक ही बुक मेंटेन करेंगे तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू पास जर्नल एंट्रीज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम उस सबको डिवाइड कर लेते हैं और सब्सिडरी बुक बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम फुल फ्लेज आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब उसके अंदर जैसे इन्वॉल्व हो जाता है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? ऐसा कैश बुक जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए बनाया गया, जैसे टी एक्सपेंसेस हो गया, स्मॉल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, है कि नहीं, जो बहुत छोटे छोटे, मतलब समझिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 के नीचे का जो एक्सपेंडिचर है उसको नॉर्मल या जनरल एक्सपेंस समझा जाता है। ठीक है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में 5000 तक का जो एक्सपेंडिचर है इन अ मंथ, है ना, जो सपोज एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिस में जो चाय पानी का खर्चा हो गया, है ना, कुछ सैनिटेशन के लिए हमने मंगाया हुआ है, हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है,
ठीक है ना। तो ये सब का जो छोटा मोटा एक्सपेंस है उसको कहां पर काउंट किया जाता है, पेटी कैश बुक में। तो पेटी कैश बुक अलग से बनाया जा सकता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हमको यहां पर दिए गए हैं कि अगर कोई सब्सिडरी बुक में एंट्री पास हुई होगी तो उससे हम लेजर कैसे बना सकते हैं, उससे हम लेजर कैसे बना सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें देखिए क्या बताया, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेस बुक। अब ये जो परचेस बुक है ये सब्सिडरी बुक का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, सब्सिडरी बुक का एक पार्ट है। जैसे हम लोग जर्नल से, है ना, जर्नल से हम लेजर बनाते थे, वैसे ही अब सब्सिडरी बुक से हम क्या बनाएंगे, लेजर। काम वही करना है। तो ये जो परचेस बुक है, परचेस बुक में हमें सिर्फ परचेस से रिलेटेड, सिर्फ परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, और वो भी कैसे ट्रांजेक्शन, जो क्रेडिट बेसिस पे है। कौन से बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ऑन December 5th मुद्रा स्टोर से हमने परचेस किया, ऑन 21st December आकाश कंपनी लिमिटेड से हमने परचेस किया, तो टोटल हमारा परचेसेस हो गया 27,000, राइट है। सो अब परचेस बुक से हम बना रहे हैं परचेस अकाउंट। तो जब यहां पर वर्ड लिखा हुआ है बुक, दैट मीन्स इट्स अ सब्सिडियरी बुक। कौन सा बुक है, सब्सिडियरी बुक। और जब हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं अकाउंट, तो ये क्या है, लेजर। तो हम अब सब्सिडियरी बुक से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट, लेजर अकाउंट। ठीक है। तो ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर हमको 5 दिसंबर और 21 दिसंबर को दो ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। 5 दिसंबर को हमने 15,000 के गुड्स परचेस किए, 21 दिसंबर को 12,000 के गुड्स परचेस किए। अब दोनों ही क्या है, परचेस है, तो दोनों का टोटल क्या हो गया, 27,000, बराबर है। अब यहां पर हमें पता है कि परचेस किया गया है, क्या किया गया है, परचेस किया गया। तो हम यहां परचेस अकाउंट में मेंशन करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। तो ये सन्ड्रीज मतलब कुछ ट्रांजेक्शन को हमने मिला करके जो लिखा है उसे हम बोलते हैं सन्ड्रीज। ठीक है। तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक ये हमने परचेस अकाउंट में लिखा, और अलग से मुद्रा स्टोर और आकाश कंपनी लिमिटेड इनका अकाउंट प्रिपेयर किया। अब ये तो आपने सब्सिडियरी बुक के माध्यम से समझा, लेकिन अगर मैं इसी चीज का जर्नल एंट्री पास करता, क्या पास करता, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास करने में मुझे क्या एंट्रीज मिलती, तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने मुद्रा स्टोर से परचेस किया, तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होती, मैं यहां पर आपको सेपरेटली एक वर्किंग नोट बना करके दिखाता हूं। ऑन 5 दिसंबर 2018 एंट्री क्या होती, हमने परचेस किया है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट होता टू मुद्रा स्टोर्स, ये क्या होता, क्रेडिट, बराबर है। और इसी तरीके से दिसंबर 21st को क्या होता, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आकाश कंपनी लिमिटेड। अब ये दोनों ही जगह पर परचेस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हम परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर हमने लिखा टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये डेट देखिए, ये डेट है 31 दिसंबर का, मतलब ये जो परचेस बुक है ये दिसंबर को जब क्लोज हो गया तो उसके टोटल का इफेक्ट हम दे रहे हैं। हम किसका इफेक्ट दे रहे हैं, टोटल का इफेक्ट दे रहे हैं। हेंस इट इज रिटन एज टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक अमाउंट 27,000। दूसरा, जब हम बात करते हैं मुद्रा स्टोर की और आकाश कंपनी लिमिटेड की, दोनों ही क्या हुए, क्रेडिट।
तो उनके क्रेडिट साइड में जाकर के हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हमको ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आइए समझते हैं कि इस इफेक्ट को देना कैसे है। तो जब मैंने यहां पर बात की सब्सिडरी बुक की, किसकी बात की? सब्सिडरी बुक की। तो क्या क्या आता है सब्सिडरी बुक में, वो पहले आप देख लीजिए। तो पहले हम पास करते थे जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज पास करने में दिक्कत क्या होती थी? हमारे पास सिंगल सेट ऑफ बुक है जो हर एक डिपार्टमेंट में यूज होता है। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है। किसके लिए? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें बहुत कम ट्रांजेक्शन पास किए जाते हैं। बट जहां पर ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्सिडियरी बुक। तो क्या होता है सब्सिडियरी बुक? सब्सिडियरी बुक के अंदर आप बनाते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, या जिसे आप बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक। और लास्ट है सेल्स रिटर्न बुक, या रिटर्न इनवर्ड बुक। तो ये चार मेन बुक्स इसमें बनते हैं। इसके अलावा आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैश बुक और पेटी कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? जो एंट्रीज ऊपर दिए गए, ये 6 के 6 बुक में कहीं नहीं आती, वो जर्नल प्रॉपर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई स्मॉल असेट परचेस किया, से फॉर एग्जाम्पल हमने ऑफिस के लिए चेयर परचेस किया। क्या परचेस किया? चेयर। तो वो कहाँ आप लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में। क्योंकि ऑफिस के लिए जो चेयर परचेस किया है वो आप परचेस बुक में नहीं लिख सकते, हाँ है ना, क्योंकि आपने कोई गुड्स परचेस नहीं किया, आपने असेट परचेस किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैंने 7 बुक्स लिखे हैं, ये सारे के सारे बुक्स कहाँ यूज होते हैं? सब्सिडरी बुक में। तो ये इसका क्या है? ऑल्टरनेटिव। मतलब जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रिपेयर करता है? जर्नल एंट्रीज। और जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या प्रिपेयर करता है? सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक और जर्नल एंट्रीज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थोड़ा बहुत ऐसा है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स, तो जिसका जो बुक होगा उसमें ही हमें एंट्री पास करनी है। फॉर एग्जांपल, ये जो परचेस बुक है, ठीक है, परचेस बुक के अंदर जब आप एंट्रीज पास करेंगे तो सिर्फ परचेस के ही एंट्रीज होंगी। किसकी एंट्री होंगी? परचेस की। और वो भी कौन से परचेस? क्रेडिट परचेस। मतलब यहां पर जब हमने कैश में परचेस किया है उसकी एंट्रीज यहां पर नहीं की जाएंगी। जब हम सेल्स बुक की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सेल्स की ही एंट्री आएगी, और वो भी कैसी एंट्रीज? जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में है। किसमें है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। सर अगर कैश में परचेस किया होगा या कैश में सेल्स किया होगा तो क्या करें? तो आपको कैश बुक का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल? आपको ये कैश बुक में लिखना है। तो जब कभी भी हम परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये किसी भी बुक का यूज करते हैं,
सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे होंगे। किस पे होंगे? ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जब कैश ट्रांजैक्शन होगा तो वो आपको सिर्फ कैश बुक में ही लिखना है। ठीक है, या स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन है तो कहां लिखेंगे? पेटी कैश बुक। रह गई बात जर्नल प्रॉपर की, तो वहां पर क्या चीज लिखनी है जो ऊपर दिए गए 6 बुक्स के अंदर नहीं आती, वो जर्नल प्रॉपर में आप मेंशन करते हैं। बराबर है। तो अब एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे सामने सेल्स बुक दिया हुआ है। तो सेल्स बुक का मतलब क्या हो गया? इसमें जो दो ट्रांजेक्शन हमारे सामने है, एक नरेंद्र का 22,000 का, दूसरा देवेंद्र का 40,000 का। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है नरेंद्र और देवेंद्र दोनों को हमने सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस। कौन से बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस। तो सबसे पहले हम यहां पर प्रिपेयर करेंगे सेल्स अकाउंट। विच अकाउंट? सेल्स अकाउंट। अब आपको पता है कि जब हम सब्सिडरी से ट्रांसफर करते हैं तो हम ट्रांसफर करते हैं उसके टोटल अमाउंट को, दैट इज 40,000। ठीक है, और सब्सिडरी का जो क्लोजिंग होता है जनरली वो मंथ का एंड कंसीडर किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिसंबर मंथ चल रहा है, तो हम यहाँ पर ईयर एंड ले लेंगे 31 दिसंबर, या मंथ एंड कंसीडर कर लेंगे 31 दिसंबर। सो 31 दिसंबर को हमको सेल्स अकाउंट में एंट्री पास करनी है। और आपको भी पता है सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 31 दिसंबर। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? बाय सन्ड्री सेल्स एज पर सेल्स बुक। बाय सन्ड्री सेल्स एज पर सेल्स बुक कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा नरेंद्र से हमने 22,000 का गुड सेल किया नरेंद्र को, तो नरेंद्र का अकाउंट बनाया जाएगा। यहां पर प्रिपेयर करता हूं नरेंद्र अकाउंट। अब देखिए नरेंद्र कौन है? अब हमारा डेटर, और डेटर शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में हम लिखेंगे कौन से डेट पे? 17 दिसंबर। तो 2018 17 दिसंबर लिखा जाएगा टू सेल्स, और अमाउंट है 22,000। अमाउंट के कॉलम में 22,000। सिमिलरली ऐसे ही 22 दिसंबर को देवेंद्र को सेल किया है, सो देवेंद्र का अकाउंट बनाएंगे। देवेंद्र अकाउंट 2018 22 दिसंबर टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 18,000। ठीक है, इस तरीके से हम सब्सिडरी बुक से लेजर बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी था, कितना आसान था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं। सिर्फ जो सब्सिडरी बुक दिया है उससे हमको अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमने देखा था इसी तरीके से ये एंट्री पास की गई। देखिए लिखा है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 40,000 टू सेल्स, टू सेल्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने परचेस का देखा, सेल्स का देखा, वैसे ही परचेस रिटर्न का है जिसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और उसकी तरीके से हमने क्या बना दिया? अकाउंट बना दिया, परचेस रिटर्न अकाउंट। मैं इसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाता क्योंकि हमने एक बार देख लिया है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस तरीके से एंट्री की जाती है। नेक्स्ट हमने देखिए सेल्स रिटर्न बुक बनाया, दैट इज रिटर्न इनवर्ड बुक।
अब रिटर्न इनवर्ड बुक से हम एंट्री पास कर रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में, और देवेंद्र को रिटर्न किया है तो देवेंद्र के अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ गया, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। क्या कर रहे हैं अब हम? बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग का मतलब होता है एक हिसाब से कास्टिंग। आप लेजर को टोटल लेकर के क्लोज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी अभी देखिए यहां पर देवेंद्र का अकाउंट बनाया। किसका अकाउंट बनाया? देवेंद्र का। ठीक है ना। और यहां पर बताया गया है कि 18,000 रुपीज का हमने देवेंद्र को सेल किया। अगर इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है यहां पर, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हम टोटल लेंगे, और ऐसा टोटल लेंगे जो दोनों जगह ज्यादा है। आप देख रहे हैं अमाउंट कौन सी जगह ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम ये अमाउंट ले लेंगे 18,000। 18,000। ठीक है, और ये जो एक्सेस अमाउंट है हम क्रेडिट पार्ट से माइनस करेंगे। तो हालांकि क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्या हो गया? 18,000 माइनस नील मतलब जीरो। तो आंसर क्या आएगा? 18,000। तो हमारे पास जो बैलेंस आया है वो है 18,000। तो हमने यहां पर लिखा 18,000, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमको ये वर्ड यहां पर यूज करना है, कैरिड डाउन। ठीक है, और लास्ट डेट आ जाएगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है लास्ट डेट के ऊपर, दैट इज 31 दिसंबर 2018। ठीक है, तो इस तरीके से हम कास्टिंग करते हैं। यहां पर भी करके देखिए, यहां पर हमने क्लोज किया, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 22,000। 22,000। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर भी बैलेंस कितना आएगा? 22,000 आएगा। और क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट 2018, 31 दिसंबर। गेटिंग इट एवरीवन? तो इस तरीके से हमको बैलेंस करना होता है, और यही बैलेंस लास्ट में, ये जो हमको बैलेंस मिला हुआ है, यही हमारे लिए बनाता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाता है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग देखने के बाद आइए चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। और टेक्स्ट बुक में फिलहाल फिर ये सारी चीजें जो थियोरेटिकल पार्ट लिखा है मैं रीड नहीं करता, क्योंकि आपको पता चल गया कि बैलेंस कैसे लेना है। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। ये बता दिया है आपको, देखो कि पर्सनल अकाउंट है तो क्या होगा, रियल अकाउंट है तो क्या होगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा। बराबर है। तो सबसे पहले कुछ ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पर दिए हैं और उसको सॉल्व करके दिया है। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, 2018 February 1st सोल्ड गुड्स टू राघव ₹6,000। अब आप सोचिए कि ये जो हमने सेल किया है इसका क्या जर्नल एंट्री आएगा। तो इसका जर्नल एंट्री आएगा राघव्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट। हमने ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पर कोई भी कैश रिसीव्ड नहीं हुआ है क्योंकि लिखा नहीं है। ठीक है, 3rd Feb को क्या हुआ? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राघव। राघव से कैश मिला 5,400 एंड अलाउड हिम अ कैश डिस्काउंट ऑफ 600। वेरी इजी, पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5,400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600, और लास्ट में राघव को कितना देना था? टू राघव अकाउंट 6,000। ये जर्नल एंट्रीज हो गई, और ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इनवॉइस्ड गुड्स टू राघव ₹14,000। इनवॉइस्ड का मतलब क्या होता है? सोल्ड। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? सोल्ड। ठीक है, तो हमने फिर से सेल किया, और यहां पर एंट्री आ गई राघव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000 14,000। ओके, और लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम राघव। राघव से मिला कितना? 6,000 रुपीज। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू राघव्स अकाउंट 6,000। अब यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो कॉमन है। फॉर एग्जांपल बार बार देखिए राघव का
अकाउंट बनाया गया है तो हम एक राघव का सेपरेट अकाउंट बना लेंगे। तो पहला अकाउंट हम मेंशन कर देते हैं कि हम राघव का प्रिपेयर करेंगे यहां पर। तो अकाउंट नंबर 1 राघव अकाउंट, ठीक है। अकाउंट नंबर 2 कौन सा बनेगा? सेल्स अकाउंट। तो हमने राघव का अकाउंट बनाया और फिर सेल्स अकाउंट बना देंगे। अकाउंट नंबर 3 कैश अकाउंट। हम यहां पर सर्च कर रहे हैं कि कितने अकाउंट बन रहे हैं। अकाउंट नंबर 4 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब ये जो राघव है वो तो एक बार हमने कर दिया, तो उसको रिपीट बनाने की जरूरत नहीं है। राघव भी हो गया, सेल्स भी हो गया, ठीक है, कैश भी हो गया, राघव भी हो गया। अब कुछ नया है क्या? नहीं, कुछ नया नहीं है। मतलब ये पूरे जो ट्रांजेक्शन है इनको पास करने के लिए या लेजर बनाने के लिए हमको कितने अकाउंट्स की जरूरत है? 4 अकाउंट्स, राघव अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इतने अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर करें। तो देखिए राघव का अकाउंट बना दिया गया, ठीक है। और फिर बाकी अगर एग्जाम में बोला गया प्रिपेयर करने के लिए तो हम वो प्रिपेयर करेंगे, और नहीं बोला गया तो नहीं प्रिपेयर करेंगे। राइट है। तो हमें पता चल गया कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है और जर्नल से फिर लेजर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि हमें सिर्फ राघव का अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया। किसका अकाउंट प्रिपेयर करना है? राघव का अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला पहला एंट्री आप देखिए, फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ था? राघव का अकाउंट डेबिट हुआ। तो हम राघव के डेबिट साइड में जाकर के लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। तो देखिए राघव अकाउंट में हम डेबिट साइड में आ गए और हमने लिखा टू सेल्स 6000। तो यहां पर एंट्री नंबर 1 इज कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया क्योंकि सेल्स अकाउंट बाकी हमने अकाउंट तो प्रिपेयर किया नहीं है। 3 फरवरी की एंट्री में क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट। तो इसमें राघव का अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? इसमें क्रेडिट हुआ है। तो राघव के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर के हमको लिखना है बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड 5400 एंड 600। तो देखिए क्रेडिट साइड में हम गए और हमने लिखा बाय कैश एंड डिस्काउंट 5400 एंड 600, ठीक है। 3 फरवरी तो 3 फरवरी का एंट्री हो गया। नेक्स्ट 17 को राघव क्या हुआ है? राघव डेबिट हुआ है, कितने से? 14,000। तो हम लिखेंगे टू सेल्स। तो राघव के डेबिट साइड में जाकर के हमने लिखा टू सेल्स ऑन 17 फरवरी 14,000। यहाँ पर थर्ड जो एंट्री थी वो कंप्लीट हुई। और लास्ट 20 फेब को राघव का अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट, कितने से? 6000 से। क्या लिखेंगे? बाय कैश। तो यहां पर हमने लिखा बाय कैश। अब ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग। क्या करते हैं? बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग करने के लिए हम टोटल लेते हैं डेबिट साइड का और टोटल लेते हैं क्रेडिट साइड का। तो ये डेबिट साइड का आप टोटल देखिए और क्रेडिट साइड का आप टोटल देखिए, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाता है? 20,000। और क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप लेंगे तो आता है 12,000। तो मुझे बताइए विच साइड इज मोर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? विच साइड इज मोर? यस, डेबिट साइड इज मोर। तो हम डेबिट साइड का ये जो 20,000 है बोथ द साइड वी विल राइट 20,000 20,000, और इसमें से ये 12,000 माइनस हो जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर हमारे सामने बचा है, ठीक है ना, जो बैलेंसिंग फिगर हमारे सामने बचा है दैट इज व्हाट? 8,000। क्या हो जाएगा? 8,000, ठीक है। ये जो 8,000 है इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और कौन से डेट पे? लास्ट डेट पे। तो फरवरी मंथ में लास्ट डेट कौन सा है? 28 फरवरी। तो हमने लिखा बाय
बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमने क्लोज किया, ठीक है। तो ये 28 फरवरी को क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे 1 मार्च 2018 को ओपन किया जाएगा, इसी को मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है। तो इस तरीके से हमने राघव के अकाउंट को बैलेंस किया, लास्ट में कास्टिंग किया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमारे सामने है, इसको हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज हमें मेंशन करना है, लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहला आप देखिए जो ट्रांजैक्शन है वो है 1 जनवरी 2019 को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2019 1 जनवरी, और क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपम ₹8,000, हमने गुड्स परचेस किया, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो गई, परचेसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 8,000 टू अनुपम, अनुपम्स अकाउंट, अमाउंट 8,000 being goods bought on credit, being goods bought on credit, ठीक है। 10th जनवरी, 10th जनवरी इस दिन क्या हुआ, गुड्स रिटर्न टू अनुपम 700, हमने गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब ऐसे केस में ये जो ऊपर वाली एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी, हम लिखेंगे अनुपम अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स रिटर्न किया हमने, 700 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 700, या परचेस रिटर्न की जगह पर और क्या लिख सकते हैं आप, रिटर्न आउटवर्ड, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऑल्टरनेट बताया, तो या तो ये लिखिए आप या तो ये लिखना है, ठीक है। थर्ड वन 20th जनवरी, कैश पेड टू अनुपम 7,000, अनुपम को कैश पे किया है, तो अनुपम्स अकाउंट डेबिट, अनुपम का अकाउंट हमने डेबिट मार्क किया टू कैश अकाउंट, और कितना पे किया हमने, 7,000 पे कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जर्नल एंट्रीज वगैरह पास नहीं की है, सॉरी मैंने नरेशन नहीं लिखा हुआ है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कितने टाइप के अकाउंट हो गए, ठीक है। तो कितने टाइप के अकाउंट हमको प्रिपेयर करने होंगे, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला है परचेस अकाउंट, दूसरा है अनुपम अकाउंट, कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो अकाउंट हो गए, एक परचेस दूसरा अनुपम, तीसरा परचेस रिटर्न अकाउंट बन जाएगा, एंड फोर्थ वन इज कैश अकाउंट, ठीक है ना। बाकी आप देखेंगे तो बाकी अनुपम अकाउंट तो रिपीट हुआ है, क्लियर है। तो ये 4 टाइप के अकाउंट हमको बनाने हैं, या अगर एग्जाम में हमें ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अनुपम का अकाउंट बनाइए, तो हम सिर्फ किसका अकाउंट बनाएंगे, अनुपम का अकाउंट बनाएंगे। तो हम लेजर का प्रिपरेशन कर लेते, लेजर बना लेते। तो ये अनुपम का अकाउंट हमारे सामने है, एक एक करके हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जब आप चेक कर रहे हो, हमने क्या किया है, परचेसेस,
तो यहाँ पर अनुपम का अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? अनुपम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। दैट मीन्स हमको अनुपम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर के लिखना है बाय परचेसेस ऑन 1 जनवरी 2019। तो अनुपम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 2019 1 जनवरी बाय परचेसेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या है देख लीजिए 8000, तो हमने यहां लिख दिया 8000। ये एंट्री नंबर 1 हमने फिनिश की, डन विद दिस। एंट्री नंबर 2 में देखिए अनुपम का अकाउंट डेबिट हुआ है 700 से, हमने रिटर्न किया, तो परचेस रिटर्न आ जाएगा डेबिट में। हियर वी विल राइट 2। जब भी हम किसी लेजर अकाउंट में इफेक्ट पास करते हैं तो डेबिट साइड 2 से स्टार्ट होता है और क्रेडिट साइड बाय से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है यहाँ पर 700 और डेट चेक कर लेते हैं हम, डेट है 10th जनवरी। सो 2019 10th जनवरी। ठीक है, और इसके बाद अनुपम को हमने पे किया 20th जनवरी को। तो आप देख रहे हैं अनुपम का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 20th जनवरी टू कैश। अनुपम के डेबिट साइड में हमने लिखा टू कैश एंड अमाउंट इज 7000। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों की तीनों एंट्री क्या हो गई कंप्लीट। जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो हमको क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग बैलेंस लेना है। अब आप मुझे टोटल दोनों का लेकर के बताइए, आप क्रेडिट साइड में टोटल देखेंगे तो इट इज हाउ मच 8000 और डेबिट साइड का टोटल देखेंगे तो 7700। विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है हम दोनों साइड में ऐसे मेंशन करेंगे। तो यहां पर आपको 8000 लिखना है क्योंकि क्रेडिट साइड इज मोर। 8000 8000। अब इस 8000 में से ये 7700 जो टोटल था वो माइनस कर देंगे तो कितना बचता है, ओनली 300। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो कितना है 300। ये बैलेंस हम यहां पर लिखेंगे और इसको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। और यहाँ पर डेट जो आएगा वो मंथ एंड आएगा, दैट इज 31 जनवरी 2019। इस तरीके से हमको किसी भी लेजर को क्लोज करना है। हमने क्या किया, पहले हमने डेबिट साइड का टोटल लेकर के देखा, जो हमको मिला 7700। हमने क्रेडिट साइड का टोटल लिया, मिला 8000। हमने दोनों को कंपेयर किया, विच साइड इज द बिगर वन, ज्यादा कहां पर है, ज्यादा क्रेडिट साइड में था, तो उस जो एक्सेस अमाउंट को या जो टोटल अमाउंट है उसको हमने दोनों साइड में लिखा 8000 8000। और जहां पर कम था दैट मीन्स डेबिट साइड, वहां से माइनस किया। तो माइनस में हमको जो फिगर मिला दैट इज 300। तो 300 हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अनुपम अकाउंट। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अनुपम को अभी 300 रुपीज देना बाकी है। अनुपम को अभी 300 रुपीज देना बाकी है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ आप ये भी बात समझिए, जब भी बैलेंस आता है, जब भी बैलेंस आता है, तो इसमें ये जो बैलेंस आया 300 का, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? बैलेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस, दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? हालांकि ये दिखाई दे रहा है डेबिट साइड में, बट इसको बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से सुनिए, क्या बोला जाएगा इसको, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, क्यों क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? आप देखेंगे कि कौन से साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड वॉज मोर, है कि नहीं? तो जहां ज्यादा होता है उधर ही तो बैलेंस बचेगा। तो क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था
इसके लिए ये जो 300 का बैलेंस है, इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। समझा क्या? कळलं हे सगळ्यांना? तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारे सामने है और यहाँ पर बोला गया है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नाभा। नाभा और आभा के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। प्रिपेयर आभाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा। आभा का अकाउंट बनाना है नाभा के बुक में, एंड नाभाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आभा, मतलब दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट हमको प्रिपेयर करने हैं। तो हम यहाँ पर उसका ट्रायल ले रहे हैं। पहले हम दोनों के बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे, हालांकि इन्होंने जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा नहीं है, बट हमें आसानी से समझ में आए इसके लिए पहले हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो 2019 ये मैं एक कॉमन ईयर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए किसका बुक है, ये नाभा का बुक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ? 1 सितंबर को, 1 सितंबर। और क्या हुआ पहला ट्रांजेक्शन? आभा ओड टू नाभा 22,000। व्हाट डज इट मीन? आभा ने नाभा को 22,000 देना बाकी है। तो ये तो बैलेंस है और बैलेंस का इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये वाली पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाली एंट्री हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 3 सितंबर। 3 सितंबर को देखिए लिखा है नाभा रिसीव्ड ₹16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। अभी नाभा को पैसा मिला और ये बुक किसका है? नाभा का है, मतलब हमें पैसे मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट 16,000 टू, कहां से मिले? आभा से मिले, टू आभास अकाउंट। हाउ मच? 16,000। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर, नरेशन में नहीं लिख रहा हूं स्पेस सेव करने के लिए। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है 9 सितंबर को आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000। मतलब हम कौन है यहाँ पर? नाभा है। हमने क्या किया? सेल किया, है ना? तो सेल किया तो एंट्री क्या आ जाएगी? आभाज अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज 5,000 टू, अब यहाँ पर कोई कैश का बात नहीं किया गया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही हमने लिया हुआ है। तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 5,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन ऑन 20th सितंबर। मैं यहाँ पर डेट पुट कर देता हूँ 20th सितंबर। क्या हुआ है? आभा पेड टू नाभा, मतलब हमें पैसे मिले 6,000 ऑन अकाउंट एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट, मतलब 6,000 हमें मिला है और 5% कैश डिस्काउंट हुआ है। बराबर है? तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 6,000 रुपीज पेमेंट करने की बात हो रही है, उस पे 5% का डिस्काउंट हमें देना होगा। तो 5% का डिस्काउंट आप कैलकुलेट कीजिए, वो कितना आएगा? 300 रुपीज। दैट मीन्स व्हाट? आउट ऑफ 6,000 हमें कितने मिल रहे हैं? 5,700। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। आभा पेड टू नाभा 6,000 ऑन अकाउंट, मतलब हमें पैसे मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे मिल रहे हैं? 6,000 में से 300 नहीं मिल रहे हैं, मतलब 5,700 मिले।
बाकी का जो 300 है वो हमारे लिए लॉस है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड देन टू आभास अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा 6000। ओके, नेक्स्ट वन ऑन 25th September, नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय आभा, मतलब हमको रिसीव हो रहा है, हमारे लिए क्या है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, या तो आप लिखिए सेल्स रिटर्न या आप लिखिए रिटर्न इनवर्ड, और अमाउंट है 550 का टू आभास अकाउंट। आभास से हमें सेल्स रिटर्न मिला है 550। नेक्स्ट वन ऑन 30th September, पेड रुपीज 1500 टू नाभा, मतलब हमें मिला, सो कैश अकाउंट डेबिट टू आभास अकाउंट। कितना मिला 1500, 1500। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ नाभास बुक, है ना, ये नाभा का बुक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोग ने 1 सितंबर का बैलेंस लिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसका बुक कंप्लीट करेंगे, आभा का। किसका बुक कंप्लीट करेंगे, आभा का। जैसे हमने नाभा के बुक में एंट्री पास की, अब हम आभा के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। तो अगेन 1 सितंबर का बैलेंस नहीं आएगा, आई एम राइटिंग फॉर 3 सितंबर डायरेक्टली। So on 3 September, it is Nabha received rupees 16,000 on account of Abha, मतलब नाभा को 16,000 पे करना है ना, तो नाभा का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, नाभास अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट 9 सितंबर, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000, मतलब हम कौन है, हम आभा है, हमने परचेस किया है नाभा से, तो आप लिख सकते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नाभास अकाउंट। क्या अमाउंट है 5,000,
ये हमने परचेस किया। नेक्स्ट ऑन 20th September, आभा पेड टू नाभा, मतलब हमने नाभा को पे किया 6000 और हमें मालूम है इस पे हमको डिस्काउंट मिला है, तो हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो हम यहां पर लिखेंगे नाभा अकाउंट डेबिट। नाभा को कितना पे करना था, हमें पे करना था 6000, बट हमने पे किया 5700 और 300 का हमें डिस्काउंट मिला। सो वी विल राइट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। नेक्स्ट ऑन 25th September, नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय आभा, मतलब हमने गुड्स रिटर्न किया, हमारे लिए क्या हो गया, परचेस रिटर्न। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाभाज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, या परचेस रिटर्न की जगह पे मैंने और कौन सा अकाउंट आपको बताया, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो अमाउंट कितना है, 550 550, ये एंट्री आ जाएगी। एंड द लास्ट वन ऑन 30th September, आभा पेड ₹1500, आभा मतलब हम लोग पे कर रहे हैं नाभा को, अगेन नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे हो रहा है, 1500। ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों के बुक में जर्नल एंट्री पास कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने जो रिक्वायरमेंट बोली थी क्या प्रिपेयर करने की, लेजर, लेजर हम प्रिपेयर करेंगे। सो फॉर प्रिपेयरिंग लेजर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के लिए थोड़ा स्पेस हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जर्नल फोलियो, एंड देन अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा किसके बुक में आप किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई एम राइटिंग ओवर हियर डेबिट तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे आभास अकाउंट, आभास अकाउंट। ठीक है, और हमें ये भी बताना पड़ेगा ये बुक किसका है, तो किसका बुक है ये, नाभा का बुक है। वी विल राइट इन द बुक्स ऑफ
नाभा, in the books of नाभा। ठीक है, ये अकाउंट हमने प्रिपेयर किया एज पर देयर रिक्वायरमेंट। आप भी देखिए, लिखा था प्रिपेयर आभास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा, ये पहला रिक्वायरमेंट था उनका, तो हमने ऊपर लिखा इन द बुक्स ऑफ नाभा आभास अकाउंट। अब हम जब जर्नल एंट्री देख रहे हैं तो उसमें हमें चाहिए सब जगह जहां जहां पर आभा लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने यहाँ पर क्या लिया हुआ था, 1 सितंबर को इन्होंने बैलेंस लिया हुआ था आभा ओड टू नाभा, मतलब आभा से हमें 22,000 रुपए लेने बाकी है, मतलब आभा हमारी डेटर है। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे इनटू ब्रैकेट डेटर, क्या लिखेंगे, डेटर, राइट। तो आभा इज आवर डेटर, और डेटर शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट में बैलेंस होना चाहिए। तो यहां पर ऑन 2019 1 सितंबर वी विल राइट टू, ध्यान दीजिए बैलेंस, जब हम अकाउंट कोई ओपन करते हैं तो वो होता है ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है 22,000। ओके, तो ये 1 सितंबर का बैलेंस, जो कि हम लोग ने इसका जर्नल नहीं पास किया था, जर्नल एंट्री डायरेक्टली हमने इसको कहाँ लिखा, लेजर में लिखा। सो आफ्टर बैलेंस हम यहाँ पर जो जर्नल एंट्री हमने पास किया था, एक एक करके आभा का क्या ट्रीटमेंट है वो देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो एंट्री है 3 सितंबर वाली, उसमें आभा का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 16,000 से। तो यहाँ पर आभा के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और वहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 16,000। ठीक है ना, तो इतना सिंपल है लेजर से, लेजर में पोस्टिंग इतना सिंपल है। 3 सितंबर, नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड वन में आभा देखिए डेबिट हुआ है 5,000 से, तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, एंड अमाउंट इज 5,000, है ना। डेट लिख देंगे 9 सितंबर। चलिए, डन विथ सेकेंड एज वेल। थर्ड वन 20 सितंबर, अभी आभा का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और वहां पर दो आइटम है कैश और डिस्काउंट। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है ना, और डेट आ जाएगा 20 सितंबर। तो कैश कितना है उस दिन 5,700, और डिस्काउंट है 300। सो डन विथ 20 सितंबर। 25 सितंबर को देखिए आभा फिर से क्रेडिट हुई, सो हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, या सेल्स रिटर्न की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 550 ऑन 25 सितंबर। ठीक है, एंड लास्ट वन, लास्ट में देखिए आभा फिर से क्रेडिट हुई है कैश के थ्रू, सो वी विल राइट बाय कैश अकाउंट 30 सितंबर, अमाउंट इज 1,500। तो इसी के साथ हमारा जो नाभा का बुक था, इन द बुक्स ऑफ नाभा आभा का अकाउंट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टोटल ले लेंगे, डेबिट साइड का टोटल आता है 27,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आता है
24,050, दैट मीन्स डेबिट साइड इज मोर, तो मैं यहाँ पर टोटल ले लूंगा, और टोटल कितना आएगा 27,000। ये टोटल दोनों साइड में मुझे लेना है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए दोनों साइड आ जाएगा। और 27,000 में से ये जो टोटल है हाउ मच, 24,050, ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं 27,000 माइनस 24,050 रुपीज, 2950, 2,950 ये मुझे बैलेंस मिला। और मैंने लिखा यहाँ पर बाय बैलेंस। क्लोज करते समय हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्या, क्लोज डाउन या कैरिड डाउन, ठीक है। और सितंबर में 30 ही लास्ट होता है, सो लास्ट डेट इज 30th सितंबर। इस तरीके से 2950 हमें यहाँ पर बैलेंस मिला। अब सिमिलर एक्टिविटी हमको कहां पर करना है, आभा के बुक में। किसके बुक में, आभा के बुक में। तो आभा, इन द बुक्स ऑफ आभा, नाभा का अकाउंट है और नाभा हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर। नाभा हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, क्रेडिट बैलेंस से। तो 1 सितंबर, उस दिन बैलेंस हमने लिया था 22,000 का, बाय बैलेंस brought down, amount is 22,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब डेटर था, तो डेटर था तो बैलेंस कहां पर आया था, डेबिट साइड में। और जब क्रेडिटर है तो सेम बैलेंस कहां पर आया, क्रेडिट साइड में। अब एक एक करके नाभा कहाँ लिखी हुई है, तो देखो नाभा यहाँ पर डेबिट हुआ है ना 16,000 से, तो हम भी यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे 3rd September टू कैश अकाउंट 16,000। नेक्स्ट, नाभा देखिए क्रेडिट हुए कितने से, 5,000, सो वी विल राइट बाय परचेसेस अकाउंट 5,000, डेट इज 9th September, ठीक है। नेक्स्ट 20th September को नाभा का अकाउंट डेबिट हुआ है, सो वी विल राइट ओवर देयर 20th September टू कैश एंड टू डिस्काउंट। तो कैश कितना है देखिए 5,700 और डिस्काउंट है 300, ठीक है। डन विथ थर्ड एंट्री। फोर्थ वन, नाभा का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ 550 से, सो वी विल राइट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट 550, 25th September। एंड लास्ट वन 30th September को नाभा का अकाउंट फिर से क्या हुआ, डेबिट हुआ, सो 30th September टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 1,500। तो जैसा ऊपर हमने किया था एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, यहाँ पर टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो हम यहाँ पर टोटल ले लेंगे 27,000, 27,000, और उसमें से ये माइनस किया जाएगा 24,050,
तो यहां पर बैलेंस आ जाएगा 2950. सो टू बैलेंस carried down, to balance carried down. और लास्ट डेट क्या है? 30th सितंबर. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों की दोनों जो लेजर है हमको सेम बैलेंस दे रहे हैं, लेकिन एक डेटर का है और दूसरा क्रेडिटर का है. इन द बुक्स ऑफ नाभा, इन द बुक्स ऑफ आभा. ठीक है, सो आई होप अभी अच्छी तरीके से आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है. और यहां पर हमने सीखा कि लेजर का बैलेंस कैसे लेना है, जिसे हम बोलते हैं कास्टिंग. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.